हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण खबर को लेके हम लोग चर्चा पर बने हुए हैं। तो चर्चा का विषय जो है वो ये है कि रिजर्व कैंडिडेट जो हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा और क्या उसमें निर्णय दिया, इस सभी बातों पर हम लोग परदर पर चर्चा करेंगे, देखेंगे उसका क्या है। उससे पहले एक बात अगर देखा जाए तो देखिए, अगर थंबनेल में अगर देखा जाए कि आपके बैकग्राउंड पर दिख रहा है जो, उसको देखिए, ये देखिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके बारे में कुछ बात हो गई। रिजर्व कैंडिडेट जो हैं, जैसे SC ST ओबीसी हैं, इनके बारे में अब ये है कि अब नहीं वो जनरल में सीट उनको नहीं अब मिलेगी। ये ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पहले ये होता था कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे वो अगर ज्यादा नंबर लेके आए हैं तो उनको जनरल में सीट अलॉट कर दी जाती थी। अरे जनरल से भी ज्यादा लेके आए हैं या जनरल के बराबर लेके आए हैं तो उसमें अलॉट कर दी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्होंने फैसला सुनाया है। फैसला किस मद्दे में रख के उन्होंने सुनाया हुआ उसको जानते हैं सब। उसके पहले थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या मामला है। मामला अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उन्होंने दिया है इस प्रकरण पर, तो क्या उनका नजरिया होगा, क्यों उस पे रख के ये बात कहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात एक आई है यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि अर्धसैनिक बलों की भर्ती में ओबीसी उम्मीदवार, यानी ये मामला जो है वो SSC GD से संबंधित था। जो SSC GD के संदर्भ में ये मामला था और उस पर ये ध्यान रख के बात ये रखा गया है कि अर्धसैनिक बलों की जो भर्ती है उसमें ओबीसी उम्मीदवार यदि आरक्षण के तहत आयु सीमा, ध्यान रखिएगा, आयु सीमा में यदि छूट लेते हैं, आयु सीमा में अगर ये छूट लेते हैं तो वो सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। ऐसा एक आदेश त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दिया हुआ था। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दिया हुआ था, उसमें सरकार गई हुई थी और उसमें ये त्रिपुरा हाईकोर्ट में ये आदेश पारित हो गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये प्रावधान नियमों के खिलाफ है। ये जो प्रावधान है वो नियमों के खिलाफ है। तो क्या मामला है देखिए, यहां पर अदालत ने साफ किया है, कहा है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग, ध्यान रखिएगा यहां पर कह रहा है, यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन का लाभ लेता है और वह सामान्य वर्ग में शामिल नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी SC ST OBC का अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो आयु सीमा, अगर उसकी आयु सीमा में वो अधिक हो जा रहा है, अगर वो छूट ले रहा है, तो फिर उसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी, यानी फाइनल जब मेरिट बनेगी तो उसमें वो अपने ही कैटेगरी में रहेगा, न कि ये सामान्य कैटेगरी में होगा। अगर उसका क्या बोलते हैं, नंबर जो है अगर जनरल से ऊपर भी है तो ठीक है, क्या होगा तो शामिल हो सकता है। यह नियम लागू होगा जब भर्ती संबंधी प्रावधानों को इस तरह से रोक का उल्लेख हो। अगर ये उसमें यानी कि जो भर्ती आई है, एडवर्टाइजमेंट आई है, तो उस एडवर्टाइजमेंट में ये फैसला दिया गया कि अगर ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और उसमें अगर ये प्रावधान है कि उसमें ये कहा दिया जाए कि अगर एज रिलैक्सेशन आप लेते हैं तो फिर फाइनल भर्ती में आपका जो चयन होगा वो आपके कैटेगरी में होगा। ऐसा करके अगर नियम आती है, वो नियमावली आती है, तो ये नियम जो है, ये जो आदेश है उस पर लागू होगा। पहले ये होता था कि मान लीजिए जो भी लाभ लेते थे, मान लाभ का मतलब उसमें आदेश क्या बोलते हैं उसको, कि आयु में छूट मिलती थी और आयु छूट मिलने के बाद भी वो आयु छूट मिलती थी, फिर उसको क्या नाम है, फाइनल कट ऑफ में जब मेरिट होती थी तो भाई नंबर अधिक आया है तो उस हिसाब से नंबर के बेस पे होता था कि नंबर जो होता है उस नंबर के हिसाब से अगर जनरल से अधिक है तो वो जनरल में
चयनित होते थे। पर अब ये मामला नहीं रहा, क्योंकि ये मामला कुछ अलग बात है। क्या कहा यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है, आयु में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में दावा नहीं करेंगे, ऐसा करने का बात कहा गया है। वही बात है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट का है, तो कि उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ओबीसी सामान्य उम्मीदवार आरक्षण छूट लेकर अगर परीक्षा देते हैं तो उनमें सामान्य में शामिल नहीं माना जा सकता, अदालत ने भी श्रेणी में माना जा सकता है, ये ऐसा त्रिपुरा कहा था। वही जो बात मैंने कहा, नियमों के खिलाफ कोर्ट का कहा जाता है कि ओबीसी, एससी या एसटी, ध्यान रखिए यहाँ पर एक बात है, ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में ये बात कही गई है, उम्मीदवार आयु एज रिलैक्सेशन पर अगर सीट लेते हैं तो वो सामान्य वर्ग की सीट पर दावा नहीं कर सकते, ये ऐसा नियम अगर है तो। आगे इसमें क्या मामला था, काहे ऐसा, कैसा, कहां से ये मामला उठा, और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। विस्तार का देखिए यहाँ पर क्या है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहाँ पर ये डबल बेंच का फैसला है, और डबल बेंच में देखिए यहाँ पर क्या है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि एक बार अगर उम्मीदवार ने आयु छूट का लाभ लिया है तो वह सामान्य श्रेणी में गिने जाने का हकदार नहीं होगा। स्पष्ट रूप से यहां पर यह कहा गया। मामला क्या है देखते हैं, यह मामला जो है कर्मचारी चयन आयोग, हमने वाला बताया क्या कि एसएससी का मामला है, क्या है, एसएससी जीडी का मामला है, और उस एसएससी जीडी के मामले में यह बात प्रकरण उठ के आई कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के मामले से यह जुड़ा हुआ था, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और एनआईए, एसएसबी और असम राइफल के लिए एक भर्ती परीक्षा होनी थी, जिसमें बात यह हुआ था कि सामान्य अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा जो निर्धारित की गई थी वो 18 से 23 साल वर्ष रखी गई थी, जबकि ओबीसी वर्ग को 3 साल का छूट दिया जाता है और एससी को 5 साल का छूट दिया जाता है। तो इस तरह से एससी एसटी को 5 साल और इसमें 3 साल का छूट दिया गया था ओबीसी को। तो ये बात यहाँ पर ये हुआ कि ये इस तरह वैकेंसी आई हुई थी और ओबीसी को 3 साल की छूट दे दी गई। अब इस छूट में जो व्यक्ति जो थे वो आगे देख लेते हैं क्या इसमें, जो व्यक्ति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने क्या किया कि आयु सीमा में छूट लेते हुए और फार्म को भरा, बट पढ़ाई अच्छा किए और नंबर उनका अच्छा आया तो वो अपने क्या नाम है सामान्य से ऊपर उनका नंबर आ गया, तो वो अपने को दावा किए कि क्या नाम है मेरा नंबर सामान्य से अधिक है तो मेरा जो है चयन सामान्य में होना चाहिए। तो ऐसे करके प्रकरण की बात की गई, बट अभी क्या है कि वो मामला थोड़ा सा विवाद आ गया। अब विवाद कैसे शुरू हुआ तो उसकी चर्चा मैंने अभी कहा कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं, कुछ आरक्षित वर्ग के जो अभी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों ने आय छूट लेकर आवेदन किया था, लेकिन वे ओबीसी कोटे में चयनित नहीं हो पाए। इनमें से कई उम्मीदवारों ने के अंक सामान्य श्रेणी के चयनित उम्मीदवारों से अधिक थे, यानी सामान्य से भी वो अधिक उम्मीदवार थे। अच्छा, सामान्य से अधिक उम्मीदवार थे तो फिर क्या नाम है मामला ये हुआ कि सामान्य के में वो चयनित नहीं हुआ, तो उन्होंने ये दलील दी कि उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाए, मतलब नंबर अच्छा है तो भाई उनको जनरल में शामिल किया जाए। इसको त्रिपुरा हाई कोर्ट में मामला गया और 2010 के जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, तो जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला देते हुए जो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने क्या किया कि उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दे दिया। इस पर क्या है, केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां पर क्या है मामला पलट गया। और यहां पर देखिए केंद्र सरकार का जो रुख था वो क्या हुआ, तो देखिए केंद्र सरकार का जो रुख ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सरकार ने 1 जुलाई 1998 के आपिस मेमोरेंडम का हवाला दिया जिसमें साफ लिखा हुआ था, ऑफिशियल जिसको बोलता है मेमोरेंडम, जिसमें साफ लिखा हुआ था
कि आयु सीमा या किसी अन्य छूट का लाभ लेने वाला उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों पर दावा नहीं कर सकता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पक्ष को सही ठहराते हुए कहा कि यह नियमों की अनदेखी कर रहे आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य सीट पर चयनित नहीं हो सकता। यानी कि उनका दलील ये है कि अगर क्या नाम है कि नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जो है वो सामान्य सीट पर चयनित नहीं हो सकता। ऐसा एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा है कि यहाँ पर क्या है कि जो अगर एक बार आयु सीमा में अगर छूट ले लिया है तो फिर दोबारा आपको क्या है कि छूट देने की क्या नाम है उसका चयन जो होगा वो सामान्य में नहीं हो पाएगा। भले आप सामान्य से अधिक नंबर लेके आएंगे फिर भी आप अपने कैटेगरी में आपका चयन किया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आया हुआ है। देखते हैं आगे जाके ये क्या होता है, क्या इस पे अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो इसका अनुपालन सारे राज्यों के तहत लोग सरकारें करेंगी, फिर क्या नाम सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो मामला थोड़ा सा पेचीदा है। अब आगे क्या रुख होता है ये तो सरकारों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये है कि सरकार को भी नोटिफिकेशन जो है वो साफ क्लियर करके निकालना होगा और स्टूडेंट को भी जो कैंडिडेट है उनको भी क्या है कि अब नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ के और तब फॉर्म को अप्लाई करने की जरूरत है ताकि चीज़ों को आगे फेस ना आए। और अब क्या नाम है सरकारें भी चाहेंगे कि ऐसा मामला ऐसा रहे कि जो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है कोर्ट में मामला न जाए। ऐसे करके दोनों पक्षों को सरकार को भी नोटिफिकेशन निकालने में सावधानी बरतनी होगी और कैंडिडेट को भी फार्म भरने से पहले उसको ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कैसे फॉर्म करें या कैसे उसको अप्लाई करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।